नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बसपा मजदूर संघ के तत्वाधान में गाड़ी संख्या 20490 बाड़मेर से मथुरा ट्रेन के ठहराव के लिए बसपा में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। बसपा मजदूर एकता संघ ने बताया कि बसपा एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है जिसकी आबादी करीब 50,000, करीब 50 गांव व ढानियों बसपा रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है होने के कारण प्रतिदिन करीब हजारों की संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग जयपुर, दिल्ली, अलवर, मथुरा, हिसार तक अपनी दैनिक मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बसपा कस्बे में धार्मिक स्थल झाझीरामपुरा होने के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु आगमन करते हैं। बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण बसपा की जनता व मजदूर संघ में भारी विरोधाभास उत्पन्न है। जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा। अगर बसपा मजदूर एकता संघ की बात अगर नहीं माने तो यह धरना उग्र रूप भी ले सकता है। धरना स्थल पर बसपा प्रधान सीताराम मीणा, शिवकांत जांगीर, गंगा सहाय सैनी, राम खिलाड़ी, राम प्रसाद सैनी आदि लोग धरना स्थल पर उपस्थित रहे। मथुरा जो ट्रेन चल रही है अभी जो नई चलाई गई है, ये ट्रेन हमारे बसपा में नहीं रुकने के कारण हमारे यहाँ के मजदूर संघ के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन कल से जारी है। हमारी ये मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब ये ट्रेन हमारे यहाँ बसपा में रुकनी चाहिए, क्योंकि बसपा एक उपखंड कार्यालय भी है। बसपा के आसपास के क्षेत्र में कम से कम 40,000 वोटरों की संख्या है। वो कम से कम 2,000 मजदूर पर डे यहाँ से अलवर के लिए जाते हैं, आसपास के क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और राजस्व आय रेलवे की जो बढ़ेगी वो बसपा के इस रेलवे स्टेशन पे बाड़मेर मथुरा पैसेंजर जो रुकेगी उसकी जो आय जो बढ़ेगी वो बसपा से बढ़ेगी। बसपा में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर अलवर, मथुरा, क्योंकि गिरिराज जी एक आस्था धाम है। आस्था धाम होने की वजह से यहाँ के जो ग्रामीण जो क्षेत्र है और शहरी जो क्षेत्र है वो गिरिराज जी की बहुत बड़ी आस्था धाम है। वहाँ हर महीने कम से कम हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी मानते हैं और बहुत बड़ा देव स्थान भी मानते हैं, जो यहाँ के लोगों की आस्था बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मजदूर संघ के तत्वाधान में ये जो धरना दे रहे हैं, ये हम रेलवे के जीएम को भी यहाँ से चिट्ठी लिखी है, डीआरएम को भी चिट्ठी लिखी है, रेल मंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी है और अवगत कराया है कि ये ट्रेन हमारे बसपा में रुकना अति आवश्यक है, क्योंकि बसपा उपखंड कार्यालय भी है, यहाँ सारे ऑफिस हैं और ये बसपा बहुत ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पहले भी हमने कई ट्रेनों को रोकने के लिए पहले भी पहल की हुई है और सरकार को हमने अवगत करा रखा है, ताकि वो मांग भी हमारी पूरी नहीं की, मगर ये हमको पूरा भरोसा है कि ये हमारी मांग पूरी करेंगे। वैष्णव जी हैं जो इन्होंने कई जगह ट्रेनें मन्नावर में भी रुकवा दी हैं। महोदय से मिले हैं और सांसद महोदय ने भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की होगी, मंत्री जी से बात की होगी, उनको कोई लेटर लिखा होगा। और निश्चित रूप से ये राणा सांगा की भूमि है, यहाँ पर वीरों की भूमि है और यहाँ के लोग निश्चित रूप से जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी किसी भी सूरत पर पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे सांसद महोदय को इसके लिए कुछ करना पड़े, चाहे विधायक महोदय को कुछ करना पड़े, चाहे मंत्री जी को कुछ करना पड़े, क्योंकि प्रधान जी ने भी बताया कि आस्था का केंद्र जो गोवर्धन जी है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लाखों लोग हर महीने गोवर्धन जी की यात्रा करते हैं जो श्रद्धालु हैं। दूसरा, यहाँ से हजारों लाखों लोग जयपुर के लिए, यहाँ से अलवर के लिए, यहाँ से मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनको भी कहीं ना महोदय से मिले हैं और सांसद महोदय ने भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की होगी, मंत्री जी से बात की होगी, उनको कोई लेटर लिखा होगा। और निश्चित रूप से ये राणा सांगा की भूमि है, यहाँ पर वीरों की भूमि है और यहाँ के लोग निश्चित रूप से जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी किसी भी सूरत पर पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे सांसद महोदय को इसके लिए कुछ करना पड़े, चाहे विधायक महोदय को कुछ करना पड़े, चाहे मंत्री जी को कुछ करना पड़े, क्योंकि प्रधान जी ने भी बताया कि आस्था का केंद्र जो गोवर्धन जी है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लाखों लोग हर महीने गोवर्धन जी की यात्रा करते हैं जो श्रद्धालु हैं। दूसरा, यहाँ से हजारों लाखों लोग जयपुर के लिए, यहाँ से अलवर के लिए, यहाँ से मजदूरी करने